तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर्स। एक सर्कुलर टेबल है, उसका डायमीटर कितना है? 1.6 मीटर्स। इस सर्कुलर टेबल को हमें पॉलिश करना है। पॉलिश करने के लिए हमें कितनी कीमत लगेगी यहाँ पे? इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर में अगर 8 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा आता है? ₹15 का खर्चा आता है। तो आपको बोलना है टोटल यहाँ पे सरफेस पे हम कितने रुपए खर्चे आएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? पहले हम निकालेंगे इस सर्कुलर टेबल का एरिया। जब हमें इस सर्कुलर टेबल का एरिया पता चलेगा, सपोज अगर इस सर्कुलर टेबल का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या 1 मीटर स्क्वायर होगा, हमें यहाँ पे कितने रुपए लगेंगे इसको पॉलिश करने के लिए? 15 रुपीज़, क्योंकि 1 मीटर की कीमत यहाँ पे 15 रुपीज़, 1 मीटर स्क्वायर में यहाँ पे 15 रुपीज़ का खर्चा आता है। उसके बाद क्या है फिर? उसके बाद है फिर अगर यहाँ पे इसका एरिया होगा 2 मीटर, तो हमें यहाँ पे खर्चा कितना आएगा उसी के हिसाब से 2 इंटू 15। अगर 3 मीटर्स होंगे तो 3 इंटू 15, अगर 4 मीटर स्क्वायर एरिया होगा तो 4 इंटू 15। तो पहले हम निकालेंगे इसका एरिया। सर्कुलर टेबल का एरिया निकालने के लिए हमें पता क्या होना चाहिए? रेडियस पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या पता है? यहाँ पे डायमीटर पता है, तो डायमीटर से ही हम यहाँ पे रेडियस निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे लेकिन डायमीटर। डायमीटर कितना है? डायमीटर इज इक्वल टू 1.6 meters, 1.6 meters। देयरफॉर रेडियस विल बी इक्वल टू, रेडियस कितनी निकलेगी फिर? रेडियस हमें पता ही है, रेडियस होता है हाफ ऑफ डायमीटर, दैट मीन्स 1.6 मीटर्स डिवाइडेड बाय 2। जब हम 1.6 मीटर्स डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? 0.8 मीटर्स। ठीक है, तो ये था फिलहाल, ये है फिलहाल रेडियस। रेडियस के बाद हमें क्या करना है फिर? रेडियस के बाद अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो हम निकालेंगे हम नाउ एरिया ऑफ टेबल। नाउ तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? नाउ एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल। जो ये सर्कुलर टेबल है ना, इसका एरिया कितना होगा? नाउ एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई के बदले हमें यहाँ पे पुट क्या करना है? 22/7। आप 3.14 भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद है पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या है? 0.8। क्या है? 0.8 इंटू क्या है? 0.8। ठीक है, अब इसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे एरिया कितना आएगा? एरिया आएगा यहाँ पे 22/7। 22/7, 0.8 इंटू 0.8 जो है ना, इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.64। तो यहाँ पे साथ में रहेगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कितनी आएगी फिर? 22 को जब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 22 को जब हम यहाँ पे 0.64 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा यहाँ पे 14.08 मीटर स्क्वायर। और डिवाइड बाय क्या करना है? डिवाइड बाय करना है यहाँ पे 7। जब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर क्या आएगा? 2.01 मीटर स्क्वायर। तो फिलहाल इसका एरिया क्या रहेगा? जो ये सर्कुलर टेबल है ना, इसका एरिया रहेगा 2.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम? तो एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल, इस सर्कुलर टेबल का एरिया कितना निकला यहाँ पे? वो निकला 2.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसी 2.01 को हमें 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्यों यहाँ पे 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि हमें पता है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ दिस टेबल। यहाँ ये जो टेबल है ना, इस टेबल में यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर की पॉलिश करने में कितना खर्चा आता है? वो आता है ₹15। ठीक है, तो देयरफॉर, लेकिन हमें यहाँ पे एरिया कितना है? टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ, हमारे पास एरिया क्या है? 2.01 मीटर स्क्वायर, 2.01 मीटर स्क्वायर। तो इसका यहाँ पे टोटल खर्चा कितना आएगा? वो आएगा यहाँ पे 15 को हम इसी 2.01 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा, जो भी हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको 15 के साथ मल्टीप्लाई। 15 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारा रिजल्ट क्या आएगा? वो आएगा 30.17 रुपीज़। तो इतने रुपीज़ का खर्चा यहाँ पे आएगा किसको? इस सर्कुलर टेबल को हमें पॉलिश करने के लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अशरफ टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर्स। अशरफ के पास एक वायर है, उसकी लेंथ कितनी है? 44 सेंटीमीटर्स। एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ सर्कल। वो क्या कर रहा है? जो ये वायर है ना, इसको सर्कल की शेप में वो बेंड कर रहा है। ठीक है,
जब उसने बेंड किया इस वायर को यहाँ पे सर्कुलर शेप में, फाइंड द रेडियस ऑफ, जो यहाँ पे सर्कल बनेगा इस वायर की मदद से, जो यहाँ पे सर्कल बनेगा, आपको बोलना है इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी। लेट दैट रेडियस बी इक्वल टू आर, हम उस रेडियस को क्या मानेंगे यहाँ पे, लेट द रेडियस ऑफ, लेट द रेडियस ऑफ, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर। अब हमें क्या करना है, रेडियस निकालनी है, फिर हम बाद में देखेंगे, बाद में क्वेश्चन में हमें क्या क्या निकालना होगा। फिलहाल हम इसकी रेडियस निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे जो ये वायर है ना, इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ थी यहाँ पे 44 सेंटीमीटर। जब हम इसको बेंड करेंगे यहाँ पे, फिर एक सर्कल में कन्वर्ट करेंगे, तो सर्कल का यहाँ पे सर्कमफ्रेंस, ये हमने इसी वायर से जो कन्वर्ट किया है ना सर्कल, तो सर्कल का, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना रहेगा, जितना इसकी लेंथ, जितनी इसकी लेंथ थी उतना ही यहाँ पे इसका सर्कमफ्रेंस भी होगा, क्योंकि ये भी यही वायर हमने यहाँ पे सर्कल बनाने के लिए यूज की है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सर्कमफ्रेंस, क्या लिखेंगे हम, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो यहाँ पे सर्कल बन रहा है हमारा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, जो ये वायर है ना इसकी लेंथ के बराबर यहाँ पे आपका सर्कमफ्रेंस रहेगा। ठीक है, सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है 2πr, और लेंथ ऑफ वायर, इस वायर की लेंथ कितनी है यहाँ पे, वो है यहाँ पे 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद 2 इंटू पाई के बदले आपको क्या पुट करना है, 22 डिवाइड बाई 7, और रेडियस को हम रखेंगे ऐसे ही, फिर यहाँ पे रहेगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, 22 इंटू 2 इज इक्वल टू, वो क्या आएगा यहाँ पे 44, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा 7, इंटू आएगा यहाँ पे रेडियस साथ में, और इक्वल टू आएगा 44 सेंटीमीटर्स, 44 सेंटीमीटर्स। ठीक है, जब आप यहाँ पे कैंसिलेशन करोगे, तो कैंसिलेशन यहाँ आप ट्रांसपोज भी कर सकते हो, ट्रांसपोज करने पे जो ये 44 डिवाइड बाई 7 है ना, ये जब राइट साइड में ट्रांसपोज होगा तो ये बनेगा यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 44, तो 7 डिवाइड बाई 44 रेडियस के साथ क्या होगा, रेडियस इज इक्वल टू 44 डिवाइड इंटू 7 डिवाइडेड बाई 44, तो 44 कैंसिल होके आपकी रेडियस कितनी आएगी, रेडियस यहाँ पे आएगी, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस आएगी यहाँ पे, रेडियस को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे फिलहाल, रेडियस कितनी आएगी, तो रेडियस आएगी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल की रेडियस कितनी रहेगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी सर्कल का आपको क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब जो ये सर्कल है ना, जिसकी रेडियस यहाँ पे 7 सेंटीमीटर्स निकली, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, इसका एरिया हम बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, उसी की मदद से यहाँ पे हम इसका एरिया निकालेंगे। तो रेडियस कितनी निकली थी, रेडियस निकली थी इस सर्कल की यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर्स। नाउ एरिया इज इक्वल टू, एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई के बदले आपको यूज करना है 22 डिवाइड बाई 7, और रेडियस की वैल्यू क्या है, रेडियस की वैल्यू अभी निकली 7, तो 7 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 बार क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि रेडियस स्क्वायर है, रेडियस स्क्वायर मतलब रेडियस इंटू रेडियस, एक 7 और एक 7 कैंसिल होगा, 22 इंटू 7 विल बी इक्वल टू, जब आप 22 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका फिलहाल सर्कल का, यहाँ पे एक तो सर्कल की रेडियस कितनी निकली, वो निकली यहाँ पे 7 सेंटीमीटर्स, और सर्कल का यहाँ पे एरिया कितना निकला, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ सर्कल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या है, इफ द सेम वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, अगर इसी वायर को हम, ये जो ये वायर है ना 44 सेंटीमीटर्स की जो वायर है, इसी को अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम इसी को बेंट करेंगे स्क्वायर की शेप में, तो आपको क्या कहना है, फिर यहाँ पे निकालना क्या है आपको, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, हर एक साइड की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर कितनी थी, 44 सेंटीमीटर्स, तो इसी की मदद से हम क्या बना रहे हैं, इसी की मदद से हम स्क्वायर बना रहे हैं। स्क्वायर जब हमने यहाँ पे बनाया इस वायर की मदद से, जितनी वायर की लेंथ थी उतनी ही यहाँ पे, उतना ही इस स्क्वायर का यहाँ पे पेरीमीटर रहेगा, क्योंकि हम इसी को बेंड करके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, हम इसी को बेंड कर रहे हैं, फिर इसी की मदद से हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं, जितनी इसकी लेंथ होगी उतना ही इस स्क्वायर का पेरीमीटर भी होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं फिर यहाँ पे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो पेरीमीटर है ना स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ
वायर, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, जो हमने ऑलरेडी पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू लेंथ। फिर लेंथ ऑफ वायर कितनी है, लेंथ ऑफ वायर है यहाँ पे 44 सेंटीमीटर। तो साइड कितना निकलेगा, फिर साइड निकलेगा यहाँ पे 44 सेंटीमीटर। 4 को यहाँ से यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड होगा, उसके बाद यहाँ पे विच एम्प्लाइज साइड की वैल्यू क्या आएगी, साइड की वैल्यू यहाँ पे आएगी कैंसिलेशन करके 11 सेंटीमीटर। तो हर एक साइड जो स्क्वायर का है ना, स्क्वायर का हर एक साइड किसके बराबर होगा, 11 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है फिर विच फिगर इनक्लोजेस मोर एरिया, स्क्वायर और सर्कल। हमने स्क्वायर को यहाँ पे तो सर्कल का एरिया निकाला है, सर्कल का एरिया कितना निकला, सर्कल का एरिया हमने निकाला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे इसके बाद स्क्वायर का एरिया, फिर हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे किस शेप का एरिया यहाँ पे ज्यादा रहेगा, क्या वो स्क्वायर होगा या फिर वो रेक्टेंगल या फिर वो ये सर्कल होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड इंटू साइड। साइड के बदले यहाँ पे साइड कितना निकला, अभी साइड स्क्वायर का यहाँ पे निकला 11 सेंटीमीटर, और दूसरे साइड के बदले भी क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर के साइड्स बराबर होते हैं तो 11 ही रखेंगे यहाँ पे। 11 इंटू 11 विल बी इक्वल टू 121 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया किसका निकला, ये एरिया हमारे स्क्वायर का निकला, ठीक है। और हमने पहले ही निकाला था सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया कितना निकला था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस फिगर का एरिया ज्यादा है। हमने क्वेश्चन में क्या कहना था, विच फिगर इनक्लोजेस मोर एरिया, कौन सी फिगर का यहाँ पे ज्यादा एरिया होगा। तो किस फिगर का ज्यादा एरिया है, ये यहाँ पे सर्कल का एरिया है और ये वाला स्क्वायर का एरिया है। 154 इज ग्रेटर देन 121, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सर्कल इनक्लोजेस मोर एरिया, सर्कल इनक्लोजेस मोर एरिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9।